अकेले कैसे निर्णय ले सकते हैं नीतीश कुमार जी? तेजस्वी यादव नहीं बल्कि अब नीतीश कुमार मेन लीडर हैं। पंच में उन्होंने कहा कि विलय नहीं होगा जी। उनके हाथ में है विलय नहीं होने देना। क्या उन्होंने ये बात कहा है कि नीतीश कुमार जी विलय करने जा रहे हैं तो विलय होगा? नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये रातों रात है। बिहार में चल रही राजनीतिक घटनाओं पर चर्चा करते हैं, विश्लेषण करते हैं और आपको बताते हैं कि उन चर्चाओं के अंदर में क्या है। बात की जाए तो नीतीश भाजपा का सेम गेम, भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार अब एक ही ढर्रे पर चल रही है। एक दूसरे के खिलाफ प्रयोग, और नीतीश कुमार तेजस्वी के खिलाफ और भाजपा नीतीश के खिलाफ प्रयोग कर रही है। बाबा, नीतीश भाजपा का सेम गेम। देखिए, 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है जी। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने थिंक टैंक जो हैं, उसके कोर टीम के मेंबर जो हैं, केंद्रीय नेतृत्व के, वो सारे लोग अब बिहार में अपना डेरा डाल दिए हैं। आपको ये भी पता है कि ये देश का चुनाव है जी। लेकिन बिहार में डेरा क्यों डाले हैं? इसके पीछे कारण है कि हम कई बार बता चुके हैं कि देखिए, बिहार से ही वो शुरुआत होने वाली है जो नरेंद्र मोदी को या फिर किसी और को अगली बार 24 में जो चुनाव होंगे गद्दी पर बैठा। इसके पीछे की रणनीति क्या है समझ लीजिए कि नीतीश कुमार ने एक ऐसा राग छेड़ दिया है जो सातों जो सुर है ना, उससे एकदम बिल्कुल अलग है। राजनीति के और कहा जाता है कि किसी भी काम करने के कुछ सूत्र होते हैं, फार्मूला होते हैं। उस फार्मूला नहीं होगा, बिल्कुल उस फार्मूला से अलग एक फार्मूला नीतीश कुमार ने दे दिया है कि 40 सीट हरा करके नरेंद्र मोदी को हम गद्दी पर नहीं बैठने देंगे जी। इस सारी बातों को लेकर के जो 40 सीट जीतने के लिए नीतीश कुमार ने कहा है, वही 40 सीट अब भारतीय जनता पार्टी का मेन गेम बन गया, टारगेट बन गया है जी। ऐसी स्थिति में जहां एक तरफ नीतीश कुमार ये बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इसके उम्मीदवार नहीं है, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है, और उनके टीम के लोग जी बार बार ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री वही बनेंगे, प्रधानमंत्री के लिए उनको आगे भेज रहे हैं। इधर 2 दिन पहले आपने देखा होगा कि जगदानंद सिंह जो उनसे काफी विरोधाभास जिनके साथ उनका है, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार दिल्ली की यात्रा पर जा रहे हैं, फिर से विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं जी। अब ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि जहां भारतीय जनता पार्टी इस प्रयास में लगी हुई है कि नीतीश कुमार अगर उसे छटक के गए हैं तो बाकी के लोगों को नीतीश कुमार से छटका करके और जो नीतीश कुमार के विरोधी हैं उनको अपने साथ जोड़ करके 40 की 40 सीटों पर हम एक्शन करें। और यही कारण है कि आप देखिए कि पहले तो उनके जो 17 सीट है वो तो अलग है, लेकिन नीतीश कुमार के 16 सीट पर और एक कांग्रेस का सीट है, इन 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बूथ लेवल पर 3-3, 4-4 लोगों को भेजा है कि आप वहां से पूरा सर्वे करके और बताइए। इसके पहले हमने एक खबर चलाई है जी, जो खबर अब मीडिया में ट्रेंड करने लगी है कि हमने ये कहा था कि जिस तरह से नीतीश कुमार अपने 16 सीटों पर जीत करके आए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने आराम से उनको दे दिया है, वो सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में रखना चाहती है। कई ऐसे सीट हैं जिस पर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी ने कोई अपना उम्मीदवार नहीं उतारा है, वो भी नीतीश कुमार के चलते। अब इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए नीतीश कुमार से के बाहर होने से खुला मैदान मिल गया है। तो वहीं नीतीश कुमार के पास भी अब लीड करने के लिए, अपने हिसाब से चीजों को बदलने के लिए एक गठबंधन मिल गया है जी। आप समझ सकते हैं कि जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मेन लीडर है, वहीं महागठबंधन में तेजस्वी यादव नहीं बल्कि अब नीतीश कुमार मेन लीडर हैं। जैसे 2020 और 22 से पहले तेजस्वी यादव मेन लीडर हुआ करते थे, जो कहते थे वही होता था, लेकिन अब नीतीश कुमार मेन लीडर हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार का सेम टारगेट है, सेम गेम है, और वो है 40 सीट। आरसीपी सिंह आज नालंदा में मौजूद थे, राजगीर में उन्होंने एक कार्यक्रम किया। लगता है कि अब आरसीपी का एक्शन शुरू हो चुका है। बिहार में जो नए समीकरण बुने जा रहे हैं उसमें आरसीपी भी अब अपना योगदान देने के लिए तैयार हो रहे हैं। देखिए सनी, आपने तो सिर्फ आरसीपी सिंह की बात की कि आरसीपी सिंह नालंदा में थे, खिचड़ी खाए, पापड़ खाए, अचार खाए, ये सब बातें, रसगुल्ला बांटे, ये सब सारी चीज़ें तो आपने देखी। लेकिन आरसीपी सिंह पर फोकस कीजिए आप। मेन फ्रेम में आरसीपी सिंह रहे हैं, और सेंधमारी जो होता है ना, वो उन्होंने अलग अलग करवाया। बक्सर में उनके कन्हैया सिंह थे, अमित सिंह कहीं और थे, और भी 4 सदस्य उनके अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए थे। और एक दिन में 4-4, 5-5 जगह छापेमारी करना, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। सारे लोगों को फोकस सीधे कहां पर है?
आरसीपी सिंह पर कि आरसीपी सिंह का क्या कर रहे हैं, उनका एक्शन क्या है। लेकिन अचानक से आरसीपी सिंह सामने फ्रेम में रहते हैं और अपने लोगों को अलग अलग भेज करके लगातार आपने देखा होगा कि शाहाबाद के क्षेत्र में कन्हैया सिंह लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, छोटे से छोटे बड़े बड़े कार्यक्रमों में वो शामिल हो रहे हैं और लोगों को जो उन्होंने दिया है उसका एक अलग उनका कहा जाए तो मैनेजमेंट है और पूरी टीम को मैनेज करने का जहां एक तरफ आरसीपी सिंह को कमान मिला है वहीं कन्हैया सिंह को भी मिला है। ऐसी स्थिति में जो भी बातें उन्होंने कही है और कहा है कि नीतीश कुमार के यात्रा पर भी उन्होंने प्रहार किया है। कहा है कि पहली यात्रा उन्होंने किया था प्रवास यात्रा से, जब 2005 में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर से बड़ी बेआबरू होकर के हटाए गए थे तो उन्होंने प्रवास यात्रा शुरू किया था, जिसके लिए बिहार की जनता ने उनको मौका एक बार दे दिया और मौका देने के बाद समाधान यात्रा जो कर रहे हैं। तो क्या इस बीच में जो 13-14 यात्रा की है उसका कोई फायदा हुआ? बिहार में विकास क्या हुआ इसके आंकड़े बताते हैं कि बिहार में 17 साल में नीतीश कुमार ने सिर्फ और सिर्फ लोगों को ठगा है और यात्रा करके वो अपने जो क्रियाकलाप हैं, वो अपने जो किए गए कार्य हैं या उन पर जो दबाव बनना शुरू हो जाता है तो इस यात्रा की तरफ डाइल्यूट करके वो सारी चीज़ों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। इसलिए आरसीपी सिंह ने पूरा पोल खोलते हुए एक्शन शुरू कर दिया है और ये एक्शन इस महीना के अंत तक आपको परिणाम देगा। कुशवाहा का पॉलिटिकल पंच, कुशवाहा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब कुछ साफ कर दिया है, मतलब कुछ बचा ही नहीं है। क्या साफ किया? कह दिया है कि हम पार्टी में नहीं रहेंगे बोला है कि रहेंगे क्या उन्होंने ये बात कहा है कि नीतीश कुमार जी विलय करने जा रहे हैं तो विलय होगा? क्या उन्होंने कहा है कि उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए नाम घोषित हो रहा है? नहीं कहेंगे ये सब बातें। उनको सिर्फ ये कहना था कि जो लगातार मीडिया ट्रायल चल रहा था, हम मीडिया ट्रायल इसलिए कह रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसका कोई प्रमाण किसी के पास नहीं है, सिर्फ उनके हाव भाव, भावभंगिमा और एक्शन को लेकर के, उनके बयानों को लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं। हम लोग भी कयास लगा रहे हैं, लेकिन हमने तो कुछ सबूतों के साथ भी चीज़ों को सामने रखा है जिससे भले ही डिनाई कर दें, उपेंद्र कुशवाहा पॉलिटिशियन है, डिनाई करते रहते हैं, लेकिन आज उन्होंने, हम आपको याद होगा कि उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से पहले हम लोगों ने कवर किया था भीतर की बात जी, उसमें हम लोगों ने कल ही ये बात कह दिया था उनके कार्यक्रम से पहले कि वो माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है कि वो मुझको बोलने के लिए कि हमसे गलती हो गया। अब आप बताइए, एक तरफ ललन सिंह तैयारी कर रहे हैं विलय का जी, दूसरी तरफ नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं और जब दबाव पड़ा तो अगर हो सकता है कि राह चलते अगर नीतीश कुमार ने कह दिया कि विलय उलय वाली जैसी बात नहीं है, तो आपको कैसे लगता है कि क्या जगदानंद सिंह गलत बोल रहे हैं? क्या तेजस्वी यादव जो लगातार हाँ में हाँ मिला रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं जी? आखिर कौन गलत बोल रहा है? आखिर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से इतना ज़्यादा भयभीत क्यों है, डरे हुए क्यों हैं जी? इसका कारण एक ही हो सकता है कि या तो सामने वाला बहुत मजबूत हो जी, और नहीं तो सामने वाले से कोई आपको फायदा लेना हो, यही दो कारण हो सकता है। तो निश्चित रूप से अब समय आ गया है कि तेजस्वी यादव को भी इस बात का एहसास हो गया है कि इस गठबंधन में नीतीश कुमार को लाने के बाद तेजस्वी यादव के पास एक ही ऑप्शन है और वो है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दें। इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा अपने बाहर निकलने का रास्ता तैयार कर रहे हैं जी। सीधे तौर पे उन्होंने जो पॉलिटिकल बातें की है, पॉलिटिकल पंच जो दिया है, उस पंच में उन्होंने कहा कि विलय नहीं होगा। उनके हाथ में है विलय नहीं होने देना। इस फैसला को वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको उतना अधिकार ही नहीं मिला है जी। तो सीधी तौर पे कुशवाहा ने इस मीटिंग को करके ये बताने का कोशिश किया है कि वो जदयू में हैं और जदयू में उन्हें मान सम्मान मिलेगा तो आगे कंटिन्यू करेंगे, वरना नहीं करेंगे। बात की जाए तो अब तेजस्वी की ताजपोशी को लेकर चर्चा है तो एक बार फिर से टल गई। बिल्कुल टल नहीं है। जब नीतीश कुमार कह रहे हैं कि 2025, तो क्या तेजस्वी यादव 2025 तक इंतजार करने के लिए तैयार हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि क्या जगदानंद सिंह किस आधार पर कह रहे हैं कि भाई 2023 में बन जाएंगे? अगर वो विलय नहीं होता है, जैसा कि उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि विलय नहीं होगा, अकेले कैसे निर्णय ले सकते हैं नीतीश कुमार जी? तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने जो कल कहा कि विलय नहीं होने वाला है, ये सब अफवाह है, तो इसका मतलब कि ये भी अफवाह है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे।
इसका मतलब सीधे है ना कि तेजस्वी यादव के ताजपोशी पर उपेंद्र कुशवाहा ने लगाम लगा दिया है, बैरियर खड़ा कर दिया है कि अब आप नहीं बन पाइएगा। सीधी सी बात है कि आप समझ लीजिए कि एक तरफ जहां तेजस्वी यादव को इस बात का लालच है कि नीतीश कुमार उनको मुख्यमंत्री बना देंगे, वहीं नीतीश कुमार को यह लालच है कि 2025 तक वो कैसे कुर्सी पर बने रहेंगे जी। तीसरा, उपेंद्र कुशवाहा हो या अन्य लोग हों, उनको ये लालच है कि वो बिहार की गद्दी उनको कैसे मिलेगी जी। क्योंकि जब नीतीश कुमार के साथ उपेंद्र कुशवाहा आए थे तो उनको लग रहा था कि बक्सा का चाबी उन्हीं को मिलेगा जी। लेकिन अब तक वो बक्सा का चाबी कितने लोगों से होते हुए तेजस्वी यादव के पास अभी जाने की कोशिश कर रहा है। हर महीने घूमता है। इसके साथ साथ जब करीबी लोग हैं जो किचन कैबिनेट के लोग हैं, हालांकि उपेंद्र कुशवाहा उनके किचन कैबिनेट के नहीं है, जब से आए हैं तब से 2-4 दिन रहा है। कहा जाता है कि वो नया नया संबंध जुड़ता है तो खूब हाय हेलो होता है, उसके बाद से धीरे धीरे ठंडा पड़ जाता है। तो उपेंद्र कुशवाहा को ठंडा पड़ गया। उपेंद्र कुशवाहा के साथ आपने देखा होगा कि किस तरह के लोग हैं, खास करके कुशवाहा समाज जो है उपेंद्र कुशवाहा से काफ़ी नाराज है। और नाराज इसलिए है कि शुरू से कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार ने लौकुश समीकरण को गांठने में कुशवाहा समाज को हमेशा पीछे ढकेला है। और इसके लिए आपको एक नहीं, कम से कम 100 लोगों तो मैं जानता हूं जो हमारे पास आकर के ये कह चुके हैं और नीतीश कुमार का बखिया उधेड़ने के लिए तैयार रहते हैं कि उन्होंने कुर्मिस्तान बना दिया है बिहार, अब कोयरी लोगों का कोई गुजारा नहीं है। इसलिए कहीं ना कहीं आपने देखा हो, कभी नागमणि को अपना नेता मान के चल रहे थे, इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा को मौका दिया गया, इसके अलावा भी छोटे छोटे कई नेता हुए हैं, लेकिन सारे लोग कहीं ना कहीं अपने मुंह पे टेप चिपका करके ही रहे हैं। जिन लोगों ने बोलने का कोशिश किया है वो बाहर गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने बोलना शुरू कर दिया है, इसका मतलब अब विशेष बताने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में बिहार में ये सारी घटनाएं और इन सारी घटनाओं पर जो रिएक्शन होगा, जो इसका प्रभाव बिहार पर पड़ेगा, हमने आपको बताया। और अब इंतजार रहेगा बिहार में उपेंद्र कुशवाहा के भोज, यानी 14 तारीख को जो होने वाला है राजद और उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ, उसके बाद क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।